अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल को शुरू करते हैं इसको। मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, जानते हैं हम लोग मेटल नॉन मेटल के पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट लेफ्ट में आते हैं वो मेटल होते हैं। जैसे ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आता है एक, ठीक है ना। तो इधर जितने भी एलिमेंट होते हैं या यहाँ पे भी है, ये सब मेटल होते हैं। लेफ्ट में जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये मेटल्स होते हैं। और ये जो इधर के एलिमेंट होते हैं जो पी ब्लॉक होते हैं, ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, ये इधर के मेटल्स होते हैं। कितनी बात में एक हम लोगों ने डेफिनेशन और दिया था, मेटल उसे कहते हैं जो रिएक्शन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को देता है। जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। ये भी एक मेटल नॉन मेटल को डिफाइन करने का या क्लासिफाई करने का तरीका है। वैसे मेटल नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल का जानते हैं हम लोग, नॉन मेटल क्या दे रखा मेटल में। मेटल जितने भी है वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, हार्ड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं। लेकिन एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड है, वो है मरकरी है। मरकरी लिक्विड मेटल है ये। ठीक है, कितनी बात में इधर क्या बताया, नॉन मेटल में जितने भी नॉन मेटल होते हैं या तो गैस होते हैं या फिर कोई कोई सॉलिड, बहुत कम सॉलिड है। ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं। एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, वो ब्रोमीन है। नॉन मेटल्स आर गैसेस। ठीक है, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। ठीक है ना, ये दे रखा है। नॉन मेटल जो है इसके हिसाब से सॉफ्ट भी है। यहाँ जैसे ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये सॉलिड है, ये गैस में है। इसमें एक्सेप्शनल मरकरी दे रखा है, इसमें ब्रोमीन दे रखा है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे हम लोग जानते हैं मेलिएबल। ठीक है ना, मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा गुड बहुत ही अच्छा मेलिएबल है मेटल है, वो है सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड बहुत ही अच्छा मेलिएबल है। ठीक है ना, ऐसे ही दे रखा है यहाँ पे, ये मेलिएबल नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है ना, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होगा कि अगर मारेंगे ना तो वो टूट के चूर चूर हो जाएंगे वो। ठीक है ना, या नॉन मेलिएबल भी कह सकते हैं, ये नॉन मेलिएबल। ठीक है ना, डक्टाइल जानते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, डक्टाइल में अब जैसे दे रखा है गोल्ड जो है ना, गोल्ड के बारे में दे रखा है कि गोल्ड बहुत ही अच्छा वायर में कन्वर्ट, बहुत ही पतले से पतला वायर बना सकते हैं गोल्ड का। जैसे दे रखा है
अगर 1 ग्राम गोल्ड को वायर बनाया जाए पतला पतले पतला, तो 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, गोल्ड वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लॉन्ग गोल्ड वायर, ठीक है ना। 2 किलोमीटर गोल्ड वायर लॉन्ग गोल्ड 1 ग्राम से। ये यहाँ पे नॉन मेटल जो होता है ये डक्टाइल नहीं होते, ठीक है, नॉन डक्टाइल, ठीक है। एक आता है सोनोरस साउंड प्रोडक्शन। जो मेटल होता है वो सोनोरस होता है, जब उसको हीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं हम लोग, कॉमन से हैं। तो हम लोग मेटल में ही लिख रहे हैं, यहाँ पे मेटल में ही दिखा रहे हैं, सोनोरस है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दोनों का ही होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड, जितने भी मेटल है, ये मेटल पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नॉन मेटल जो है सोनरस तो नहीं होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन दे रखा है, ठीक है। जैसे क्या दे रखा है हमारा, कार्बन जो है, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है एक तरह का सोल्यूशन है, सेमी लिक्विड होता है, और ये गुड कंडक्टर होता है, जबकि कार्बन जो है नॉन मेटल है। तो ग्रेफाइट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रेफाइट is allotropes of carbon and is good conductor of electricity, ठीक है ना। ये मेटल नॉन मेटल जैसे ये चल रहा था उसी कॉलम में लिखना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मिटा दीजिए। यहाँ पे एक हार्ड पे दे रखा, मेटल तो हार्ड होते ही होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम दे रखा है, पोटेशियम भी दे रखा है। सोडियम एंड पोटेशियम बताया बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं जैसे कि पनीर होते हैं। पनीर को चाकू से काट के पीस बना सकते हैं, ऐसे ही सोडियम को भी काट के चाकू से पीस बना सकते हैं आप, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, ये दे रखा है, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। आगे दे रखा है, जैसे हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल तो सॉफ्ट होते हैं, मगर डायमंड हार्ड नहीं होता, हार्डेस्ट होता है, ठीक है। मेटल भी कोई ऐसा मेटल नहीं है जो डायमंड के बराबर हार्ड हो, ठीक है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड डायमंड इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज ए नॉन मेटल, ठीक है। तो डायमंड जो है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नॉन मेटल का होता है। आगे चले हम लोग, ये कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ इसमें दे रखा है, ये तो सब पढ़ाई होगा अभी, ठीक है। जो एक्सेप्शन है वही याद करना है। लेड एंड मरकरी आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये दे रखा है। एक चीज और दे रखा है, हमने बताया कि मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं। अभी हमने बताया कि सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है ना सॉफ्ट होते हैं,
लेकिन क्या बताया कि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से पीस कर सकते हैं। लेकिन क्या दे रखा, गैलियम एंड सीजियम ऐसे एलिमेंटल है जो देखने में तो हार्ड है, लेकिन अगर हाथ पे रखेंगे तो बताते जितने भी मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी मेटल हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। लेकिन गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। कितना है? इतना है कि अगर हम लोग अपने हाथ पे रखेंगे तो पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ यहाँ पे। मेटल मेटल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बट गैलियम एंड सीजियम melts when put on palm, ठीक है ना, हथेली पे रखेंगे तो ये पिघलने लगता है। तो इसीलिए मेटल तो है मगर ये इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है ये, ठीक है ना। आगे दे रखा मेटल ऑक्साइड एसिड होता है या बेस होता है? मेटल ऑक्साइड बेस होता है, कल ही बताया था मैंने। मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर होता है एंड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। इसे भी याद रखना, ये बहुत खास पॉइंट है। आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या दे रखा है ये, अगला शुरू करते हम लोग केमिकल। ये हम लोगों ने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम लोग कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या दे रखा है, जो मेटल्स है अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट करा रहे हैं, अलग अलग कंडीशन में रखते रिएक्शन कराते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है और कौन कौन सा रिएक्ट करता है नहीं करता है वो देखना है। तो सबसे पहले दे रहे हैं हम लोग, जो मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है, और रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनता है ये देखना हमें। तो सबसे पहला जो हेडिंग है इसमें, रिएक्शन ऑफ metals with ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कर ले या फिर एयर कर सकते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में ये, जितने भी मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे ये मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड। और ये जो मेटालिक ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड सबसे पहले दे रखा, कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, कॉपर को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे कॉपर ऑक्साइड बन जाता है ये, और ये रिएक्शन होता है हमारा। ये बेसिक, ये कॉपर ऑक्साइड किस तरह से बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये मेटल ऑक्साइड है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बहुत सारे मेटल है जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और वो मेटल ऑक्साइड बनाते बेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं
जो दोनों तरह से बिहेव करते हैं, वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, वो बेस की भी तरह बिहेव करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक। जैसे नाम दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड behaves as amphoteric. एम्फोटेरिक जानते हैं क्या होता है? ये कभी एसिड की तरह रिएक्ट कर जाएगा, कभी बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये अल्मोनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों जो कोर्स के हिसाब से दे रखा है, वैसे तो होने को बहुत है पर लेकिन हमारे कोर्स के हिसाब से इसे दे रखा है, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब अगर ऑक्सीजन एसिड आता है तो एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस आता है तो बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक, आगे दे रखा है इसमें जितने भी ये ऑक्साइड्स हैं, मेटालिक ऑक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, ऑल metal oxide do not dissolve in water except, ठीक है ना, सारे मेटालिक ऑक्साइड जो है, जो बेस होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन इनको छोड़ के, कौन? सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, डिसॉल्व इन वाटर। ये दोनों पानी में डिसॉल्व होते हैं। ये केमिकल नेचर पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं पहला कि मेटल जब ऑक्सीजन या एयर में जलाते या रिएक्शन कराते हैं तो वो मेटल से रिएक्ट करके ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ ऐसे एम्फोटेरिक भी है जो बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, कुछ डिसॉल्व भी होते हैं। तो ये एक्सेप्शनल जो हम लोग चल रहा है, यही जो दे रखा है, इसी को याद करके रखना है, इसी को याद करना है। आगे दे रखा है, ये मिटाओ इसे। यहाँ पे अभी आगे चल रहा है रिएक्शन। जैसे क्या दे रखा है, सोडियम जो है और पोटेशियम जब हम लोग जलाते हैं तो बहुत ही तेजी से जलता है, बहुत ही फास्ट बर्निंग होती है इसकी। ठीक है, वो रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट जलता है वो। तो क्या दे रखा है, सोडियम एंड पोटेशियम react with oxygen vigorously, ठीक है ना। even in ओपन एयर। क्या मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? सोडियम जो है ना, एयर से या ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। अगर खाली सोडियम को ऐसे रख दिया जाए तो आग लग जाएगा, एयर में ही आग लग जाएगा, उसे जलाना भी नहीं है, वो अपना जलता रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए केरोसिन ऑयल में रखते हैं इसको, यानी इसको रख देंगे, ऊपर से केरोसिन ऑयल डाल देंगे, तो जो ऑयल है, केरोसिन ऑयल, वो लेयर बना लेता है, एयर को कांटेक्ट में आने नहीं देता, और इस तरह से फिर आग नहीं लगता। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? केरोसिन ऑयल से, ठीक है ना। सोडियम एंड पोटेशियम
kept in kerosene oil. कितनी बात सुन रहे? To protect it from fire. आग लगने से या आग से, फ्रॉम कैचिंग फायर कर दो, ये फायर नहीं करो, कैचिंग फायर, आग पकड़ने से बचाने के लिए इसे हम लोग इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कितनी बात समझ में आई? सोडियम और पोटेशियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। इसी तरह से कुछ मेटल दे रखे जो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्ट नहीं करते, बहुत स्लो भी नहीं करते हैं। उसमें दे रखे हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन चल रहा है, किससे? एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है ना। ये तो कुछ एलिमेंट दे रखा है, जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है। ये ऑक्सीजन से एयर में रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन बहुत फास्ट नहीं करते, बहुत स्लो भी नहीं करते, एक मॉडरेट है। और उसके मेटल के ऊपर मेटालिक ऑक्साइड हो जाता है, उसके सरफेस पे ऑक्सीजन का एक कोटिंग आ जाता है। जैसे जिंक है तो जिंक ऑक्साइड एक ऑक्सीजन का कोटिंग आ जाता है। लेड है तो लेड ऑक्साइड एक लेड ऑक्सीजन रिएक्ट करके उस पर एक कोटिंग आ जाती है। जैसे हम लोग रस्टिंग में बताते ना, रस्टिंग में कैसे होता है, उसी तरह का एक मॉडरेट रिएक्ट करता, बहुत फास्ट भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं है। कुछ मेटल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते, बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते। नाम दे रखा गोल्ड एंड सिल्वर, नॉट रिएक्ट with oxygen at any condition, ठीक है। ये खाली पॉइंट्स हम लोग निकाल के दे रहे हैं, हम लोग मेन पॉइंट्स है, इसी को याद करना है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें मेन दिया क्या क्या दे रखा है इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन में। एक तो ये दे रखा है कि ये मेटालिक ऑक्साइड होता तो बेसिक होता है। कुछ ऐसे होता है जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक एम्फोटेरिक होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड नहीं होते, लेकिन ये हो जाते हैं। बाकी तरह का ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम पोटेशियम बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, इतना तेज से रिएक्ट करता है कि कभी भी रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है कहीं पे भी। तो उसे बचाने के लिए उसे कहाँ पे रखते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं उसको। कुछ ऐसे हैं जो मॉडरेट रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, और भी बहुत सारे मेटल है जो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, कुछ भी कर लो नहीं रिएक्ट करते, जैसे सिल्वर गोल्ड है। चाहे वो टेम्परेचर बढ़ा लो, टेम्परेचर घटा दो, ऑक्सीजन बढ़ा दो, ऑक्सीजन घटा दो, कुछ भी कर लो, रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स जो है हमें दे रखा केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहला, जो मेटल को रिएक्ट कराते हैं एयर, या मेटल को बर्न कराते हैं एयर में, तो उसके हिसाब से क्या क्या होगा।